Hello students, in today's video we will discuss chapter mensuration, exercise 11.1 and question number 5. So question is, an ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. Okay, for which food piece would the ant have to take a longer round? Okay, remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression c equal to 2 pi r, where r is the radius of the circle. So यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक चीटी है और वो चीटी जो है फूड के ये कुछ पीसेज हैं, इस तरह के, इस शेप के हैं, ठीक है, इस तरह के शेप के हैं फूड के कुछ पीस. तो ये बताना है कि चीटी जो है किस फूड को पूरा घूमने में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा लेंथ कवर करेगी, सबसे ज़्यादा लेंथ. ओके, लाइक इस तरह से ये दिख रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा घूमने में लेंथ कवर करेगी कि इस शेप में, कि इस शेप में, किस फूड के पीस में सबसे ज़्यादा लेंथ कवर करेगी आपकी आंट. ओके, सो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या बातें हो रही है. देखिए मूव कर रही है इसके मतलब बाउंड्री पर, है ना, बाउंड्री पर. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ दिया भी गया है सर्कल की, यहाँ पे यूजिंग द एक्सप्रेशन c इक्वल टू 2 पाई आर. ओके, वेयर r इज रेडियस. तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यूज़ करनी है, ये 2 पाई आर, जो कि क्या है, सरकमफेरेंस है सर्कल की. ठीक है, तो ये ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि चीटी को बाउंड्री पर ही तो घूमना है. और बाउंड्री क्या होती है, पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस. सर्कल में तो सरकमफेरेंस बोलते हैं. तो हमें बस उस आंट को यहाँ इस तरह से घुमाना है. ठीक है, यहाँ ओके, इस तरह से पूरे पे इस तरह से घूमनी चाहिए आंट, और कहीं नहीं जाएगी. बस हमें इतना ही याद रखना है कि बाउंड्री पे घुमानी है आंट, और जिसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा लंबी उसी फूड के पीस पे सबसे ज़्यादा लेंथ कवर करेगी आंट. ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है मुझे, एक सेमी सर्कल दिख रहा है. ओके, सेमी सर्कल दिख रहा है. तो यहाँ पे मुझे सेमी सर्कल का क्या पता होना चाहिए, सरकमफेरेंस, जो कि यहाँ पे दे रखी है ऑलरेडी. सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल दे रखी है यहाँ पे. ठीक है, सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर हो जाएगी. ठीक है, ये तो इतना हुआ इसका सर्कल का, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इतना हुआ ना. और ये जो आपकी नीचे है उसको भी जोड़ना पड़ेगा, फिर ये भी तो कवर करेगी 2.8 सेंटीमीटर. ठीक है, सो पाई कितना होगा 22/7. और रेडियस यहाँ पे डाया दिया गया है आपको 2.8, इसका आधा होगी इसकी रेडियस, तो कितना हो जाएगा 1.4 प्लस 2.8, 7 2 14 पॉइंट इधर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 22 इंटू 2 44, फिर 4.4 लग जाएगा प्लस 2.8. ठीक है, 4 में, ठीक है, 4 में सबसे पहले मैं 2 जोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा. 6 में मैं फिर 0.8 जोड़ूंगा तो 6.8 आ जाएगा, फिर 0.4 इधर बचा है, सो 7.2 आ जाएगा. 6.8 में 0.4 जोड़ा तो 7.2 हो गया. 7.2 सेंटीमीटर यहाँ कवर करेगी इसके लिए. ठीक है, फिगर ए लिख लेते हैं यहाँ पे, कोई कन्फ्यूज़न ना हो. अब बी में क्या है, ठीक है, ये तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक सेमी सर्कल दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे इस तरह से डॉट डॉट कर लेते हैं. और ये 2.8 ये है, और इस तरह से मुझे एक रेक्टेंगल भी दिख रहा है ना. तो 2. ये है 8 ये है, तो इसके अपोजिट में भी 2.8 सेंटीमीटर होगा ही. ठीक है, तो ये इसकी डिस्टेंस पता चल गई. और इसकी देखिए विड्थ भी दी गई है कितनी, 1.5 सेंटीमीटर. और आपको पता क्या कर लगाना है बी में, केवल इस सेमी सर्कल का पता लगाना है कि कितना है. बाकी इजी, देखिए 2.8 जुड़ जाएगा, ये कवर हो गई. ठीक है, और 1.5 ये है, और ये भी तो सेम ही हुए ना, इसको भी तो जोड़ना है. अब कुछ बच्चे ना यहाँ पे 2.8 लगा, उसको भी लिख देंगे 2. बल्कि यहाँ पे तो इस तरह की कोई लाइन थी नहीं, है ना. यहाँ पे तो मैंने
मतलब अंदाज़ा लग गया था कि यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल दिख ही रहा था, बस यहाँ पे ना सीधी लाइन छोड़ के एक सेमी सर्कल हो गया है। तो यहाँ पे आपको 2.8 मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर लिखना है, 2.8 की जगह ये सेमी सर्कल बन गया। तो क्या होगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर, ठीक है। 2.8 प्लस 1.5, इसको मैं लिख देता हूँ 1.5 3 लिख देता हूँ, ठीक है। पाई आर तो मैंने ऊपर अभी निकाला था, ये देखिए इसको सॉल्व किया था 4.4 आया था। अब चलिए जोड़ लेते हैं, पहले तो सिंपल जोड़ लेते हैं। 2 3 5 5 4 9, ठीक है। 9 में फिर 0.4 भी जोड़ लेते हैं, फिर 9.4 में फिर 0.8 भी जोड़ लेते हैं, तो 10.2 हो जाएगा, ठीक है। बी इतना आ गया। अब सी पार्ट देखते हैं। सी कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ डॉट डॉट कर लेता हूँ। ये एक्चुअल नहीं है, लेकिन इसलिए किया है कि 2.8 मुझे पता चल जाए, ठीक है। एक तो सेमी सर्कल दिख रहा है पाई आर, प्लस 2 सेंटीमीटर ये दिख रही है इसकी बाउंड्री, ठीक है, प्लस एक ये वाली बाउंड्री दिख रही है 2, ठीक है। पाई आर मुझे पता था कितना था, 4.4 निकाल ही चुके हैं। 2 + 2 2 2 6 सॉरी 2 2 4 और 4 4 8 8.4 सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ कवर करेगी, बी वाले शेप पे, मतलब इस शेप को कवर करने में आंट जो है सबसे ज़्यादा लेंथ को कवर करेगी, ओके। सो आंसर लिख लेते हैं हम इसका, फॉर बी फिगर लिख लेते हैं ना, फॉर बी फिगर आंट would have to take a longer round, ओके। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच।